सम किए थे, आज हम अपने जो तीसरा, चौथा और पांचवा सम करेंगे। तो उनके लिए देखो बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं है उसको कमेंट में ज़रूर वो लिखना, ताकि मैं दोबारा आप लोगों को समझा सकूँ। हर चीज़ का वो करो बच्चों। देखो आज हम इसका तीसरा सम करेंगे। कौन सा सम करेंगे हम? इसका तीसरा सम। तीसरा सम का देखो पहला पार्ट क्या है, इसमें हमने सत्य सत्यापन भी कथन दिए, उनको बताना कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्या ये कथन सत्य है, क्या ये कथन असत्य है। देखो पहला सम है फर्स्ट, 10 गुणा में 10 की पावर 11 मतलब कि 11 इक्वल टू 100 की पावर कितनी है? 11 ये है। अगर हम पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या आया हमारा? 10 आधार सेम है दोनों का, दोनों की शक्तियाँ क्या होगी? जुड़ गई। 11 प्लस 2 कितने हो गए? 11 प्लस 1 सॉरी 11 प्लस 1, 11 और 1 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। इनका क्या हो गया? ये पावर 12 हो गया। तो 10 की पावर 12 और 100 की पावर 11, क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। जो कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है बच्चों? असत्य है। अगला सम करते हैं हम। 2 की पावर 3 बड़ा है 5 की पावर 2 से। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें पता है 2 की पावर 3 किसके बराबर है? 8 के। और 5 की पावर 2 किसके बराबर होती है? 25 से। क्या ये बड़ी है? नहीं। जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी नहीं है, इसलिए ये कथन भी क्या है बच्चों? ये कथन भी क्या है? असत्य है। ये कथन भी क्या है बच्चों? असत्य है। अगला समय बच्चों, अगला थर्ड पार्ट है। 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 इक्वल टू है 6 की पावर 5। इक्वल क्या है? 6 की पावर 5। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का पता हमने 8 है। 2 की पावर 3 कितना है बच्चों? 8 है। और 3 की पावर 2 कितना है बच्चों? 9 है। 3 की पावर 2 कितना है? 9 है। तो 8 में कितना होता है बच्चों? 72। 8 में कितना हो गया? 72। जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू, जो मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो ये भी कथन क्या हमारा? असत्य है। ये भी कथन क्या हुआ बच्चों? असत्य। उसके बाद अगला समय बच्चों, 3 की पावर 0 क्या है बच्चों? 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0। मतलब कि किसी भी, कि मैंने बताया था आपको, किसी भी संख्या की एनीथिंग, किसी भी संख्या की पावर 0 वो हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के। तो 3 की पावर 0 1 होगी। इसी तरह 1000 है। 1000 कितनी बड़ी संख्या है? इसकी पावर 0, इसकी पावर भी 0 किसके बराबर होती है बच्चों? इसकी पावर 0 भी 1 के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आ गई? अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये कथन हमारा क्या है बच्चों? ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। ये तो कथन से थे तीसरे सम में बच्चों। अभी सत्य या असत्य था। अब चौथा सम में क्या हमने अभाज्य गुणनखंड करके इनकी ये बताने की भी कितने की पावर में होगा। तो क्या है? 108 गुणा में 192, 108 गुणा में 192, 108, 108 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। देखो 108 के 2 पे चले, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 से 14। अब 2 पे तो चलेगा नहीं, 3 पे चला, 3 3 निम 27, तो 3 पे 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये ऐसे चला। उसके बाद है बच्चों देखो 192 के निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। किसके निकालेंगे? 192 के। 2 पे चले, 2 निमे 18, 1 2 छिके 12, 2 पे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे चले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 छिके 12, फिर 2 पे चले 2 एकम हम 2 3 6, फिर कितने पे चला? 3 3 एकम 3। ऐसे हम इसके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखो बच्चों क्या होया, 108 के कितने आए अभाज्य गुणनखंड? 2 बार तो 2, 2 की पावर 2 और 3 बार 3 आया, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर। इसी तरह 192 कितने आए? 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 दोनों आधार सेम है। आधार सेम है तो क्या हो गया बच्चों? ये शक्तियाँ जुड़ गई। 2 की पावर 6 प्लस 2। इसी तरह 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 कितना हो गया बच्चों? 8, और 3 की पावर कितना हो गया? 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 4, ये हमारा 16 इसका घातांक ये रूप में लिखना था। उसके बाद अगला समय बच्चों, अगला समय हमारा 270 है। 270 के सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे चला गया, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। इसके बाद है 3 पे 3 पे 3
3 चौके 12 और 3 पंजे 15। उसके बाद फिर 3 बचे ले बच्चों, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 बार 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे हमारा ये 16 हो गया। उसके बाद 270 के कैसे टुकड़े, 2 कितनी बार आए इसमें, एक बार, और 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार। तो 3 की पावर क्या करेंगे 3, और गुणा में 5 कितनी बार आया, एक बार 5। तो इसके क्या हो गए घातांक के रूप, 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 3 और गुणा में 5 की पावर 1। ये हमारा 16 हो गया। उसके बाद अगला समय बच्चों 729 गुणा में 64। सबसे पहले तो हम 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 बचा लिया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 पर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 पर 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 पर चले गए 3 निम 27, 3 पर चलिया 3 तिया 9 और 3 पर 3 एकम 3। इसी तरह चौष्ट के कराएंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पर 2 अट्ठे 16, 2 पर 2 चौके 8, फिर 2 पर चला गया 2 एकम 2। ऐसे ही हम 729 और 64 के करें तो ये कितनी बार आया, 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया, 3 की पावर 6। इसी तरह 2 भी क्या है, 2 की पावर 6, दोनों की क्या है, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। ये हमारा घातीय रूप में है। उसके बाद अगला समय बच्चों 768 को हमने क्या लिखना है, घात रूप में लिखना है बच्चों। देखो कैसे लिखेंगे, 768 के हम टुकड़े बनाएंगे। सात सौ अड़सठ के हम क्या बनाएंगे बच्चों, टुकड़े बनाएंगे। 2 पे चला 2 तिये 6, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 पर 2 एकम 2, 2 नी में 18 और 2 दूनी 4, 2 पर 2 नी में 18 और 2 छिके 12, 2 बच लिया 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 बच लिया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 बच लिया, फिर 2 बच लिया तो कितना हो गया बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पे चले 2 छिके 12, 2 पे 2 तिये 6, अब कितना बचा लगा 3 पे। ये देखो 768 के हमने घात के रूप में लिखने अभी कितने, तो इसके बाद गुणनखंड में 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार आए, 2 की पावर कितनी होगी 8, गुणा में 3 कितनी बार आए एक बार, तो 3 की पावर 1। ये हमारा क्या 768 के हमने घात के रूप 2 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 1, ये हमारा 16 हो गया। अगला सम देखो बच्चों, ये जो 4th सम के 4 पार्ट थे, अब 5वां सम करेंगे। अब 5वां सम क्या है, 5वां सम देखो बच्चों 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितना है 2, 2 की पावर 5 और उसकी पावर है 2, गुणा में 7 की पावर 3, उसके बाद है 8 की पावर 3 गुणा में 7, ये हमारा, और 2 की पावर 5 है। 5 को मैंने कहा था जो पावर है उस पावर को उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करें 5 की पावर 2 की पावर 5 गुणा में 2, 5 की 2 के साथ गुणा, और गुणा में 7 की पावर 3, और 8 था जो 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3 गुणा में 7, ये लिख दिया। उसके बाद देखो बच्चों आगे क्या है, 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 5 दूनी 10 गुणा में 7 की पावर कितनी होगी 3, 2 की पावर 3 थी 9 और गुणा में 7 की पावर क्या है 1। अगर देखो ये शक्ति जो दोनों क्या भाग में, इनके आधार क्या सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 7 है, दोनों का सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 9, 2 की पावर जो इस 10 में से ये 9 घट जाएगा, इसी तरह गुणा में 7 की पावर 3 में से ये 1 घट जाएगा, 7 की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 10 में से 9 गया, कितना बच गया बच्चों 1, 2 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, 7 की पावर कितना बच गया बच्चों 2, तो 2 सत्तो 7 की 2 बार गुणा, 7 की 2 बार गुणा, तो कितना हो गया 7 49, 7 49 किसके बराबर है 49, 49 की हम 2 से गुणा करें, 49 दूनी कितना होता है 98, 49 दूनी कितना होता है बच्चों 98। ये हमारा 5वें का फर्स्ट सम सोल्यूशन हो गया। ओके, सेकंड सम देखो ये बच्चों 25 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में t की पावर 8 और 10 की पावर 3 गुणा में t की पावर 4, ये तो 5 की पावर 2 गुणा में 25 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 2
गुणा 5 की पावर 2 हमारे पास पहले थी, उसके बाद गुणा में t की पावर 8 थी और 10 को मैंने टुकड़ों में कर दिया, 5 गुणा 2 5 दूनी 10, इस सारा की पावर कितनी है 3 गुणा में t की पावर 4। उसके बाद इनका आधार सेम है बच्चों, आधार सेम है तो इनकी क्या शक्ति जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4, गुणा में t की पावर 8 और 5 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3, इनको अलग अलग खोल के लिख दिया बच्चों, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 गुणा में t की पावर 3। देखो अगर देखो 5 की पावर 4 कितना हो गया, 5 की पावर 4 गुणा में t की पावर 8 और 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा में t की पावर 4, ये हो गया बच्चों। ये हो गया, ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3 इनका आधार सेम और क्या है ये डिवाइड में। इसी तरह t की पावर 8 और t की पावर 4 दोनों के आधार सेम है, डिवाइड में शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 की पावर 4 - 3, 5 की पावर 4 में से 3 घट जाएगी, इसी तरह t की पावर 8 में से 4 घट जाएगी, तो 2 की पावर 3 नीचे ही है। तो 5 की पावर 4 में से 3 गया, कितना बच गया 1, 5 की पावर क्या बच गया बच्चों यहाँ पे 1, गुणा में t की पावर कितना है बच्चों 4, गुणा में t की पावर कितनी है 4 है, तो t की पावर 4 है बटे में 2 की पावर 3 कितना है 8, 2 की पावर 3 कितना है 8, तो 5 और t की पावर कितनी बच गई 4 बच गई, तो 8 ही हमारा उत्तर आ गया 5 t की पावर 4 बटे 8। अगला सम है बच्चों लास्ट इस एक्सरसाइज का, लास्ट सम क्या है, 3 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 25 बटे में 5 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 5। अब मैंने क्या किया, जो 3 की पावर 5 है ये तो एज इट, जो 10 है ये 10 को टुकड़े कर ले, 5 दूनी कितना होता है 10 और उसके आगे की पावर कितनी है 5 और 25 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 2 क्योंकि 5 5 25। उसके बाद 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 7 गुणा में 6 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना होता है 6 और उसकी पावर 5, ये लिख दिया। उसके बाद है बच्चों 3 की पावर 5 और इनको नहीं, जो ये टुकड़े में थे इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, तो 5 की पावर 5 हो गया और 2 की पावर भी 5 हो गया और 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कितना है बच्चों 2, नीचे क्या 5 की पावर 7 और इनको भी मैंने खोल दिया, 3 और 2 थे, इनको कैसे 3 की पावर 5 लिख दिया और 2 की पावर भी 5 लिख दिया लगता है। उसके बाद हो या बच्चों 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और जो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 थी और 5 की पावर 5 थी, इन दोनों को आधार सेम है तो शक्ति जुड़ गई, तो 5 की पावर 5 और 2 कितना हो गया 7 और गुणा में 2 की पावर कितनी है 5, नीचे है 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7 और 2 की पावर 5। देखो दोनों के 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 आधार सेम है, 3 3 ऐसे ही 5 की पावर 7 5 की पावर 7 आधार सेम है डिवाइड में, और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दोनों आधार सेम है और डिवाइड में। देखो बच्चों दोनों सारी संख्या के आधार सेम है, इनके डिवाइड में क्या होता है शक्तियाँ क्या हो जाती है बच्चों घट जाती है, जैसे 3 की पावर 5 - 5, इसी तरह 5 की पावर 7 - 7 गुणा में और गुणा में 2 की पावर 5 - 5, 3 की पावर 5 में से 5 गया क्या बच गया बच्चों 0 बच गया, उसी तरह 5 की पावर 5 में से 5 7 में से 7 गया कितना बच गया 0 और उसी तरह 2 की पावर 5 में से 5 गया 0। तो किसी भी संख्या की पावर 0 मैंने क्या बताया था 1, तो किसी भी संख्या की पावर 0 वो हमेशा 1 होगा, तो 3 की पावर 0 क्या होगी 1 गुणा में 5 की पावर 0 क्या होगी 1 गुणा में 2 की पावर 0 क्या होगी 1, 1 गुणा 1 गुणा क्या आ गया 1 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे सोल्व हो गए, एक्सरसाइज 11.2 हमारी कंप्लीट हुई बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।